थकान रहती है, बॉडी पेन होता है, हड्डी या फिर मसल्स वीक लगते हैं, हो सकता है आपको विटामिन डी डिफिशियंसी हो। आज हम लोग जानेंगे विटामिन डी टेस्ट क्या होता है, इसको कब करवाना चाहिए, इसका टेस्ट कैसे समझेंगे, इसका डिफिशियंसी हो तो क्या करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। विटामिन डी क्या करता है। देखिए, विटामिन डी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक। जैसे कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, मदद करता है, ठीक। बोन या टीथ मतलब हड्डी या दांत को स्ट्रांग बनाता है। मसल्स स्ट्रेंथ को मेंटेन रखता है, मसल्स जो काम करता है उसको स्ट्रेंथ देता है, ठीक। और इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है, हमारा जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको बूस्ट करता है या उसको सपोर्ट करता है, ठीक। नर्व्स को प्रॉपर फंक्शन करने में भी मदद करता है, ठीक। और व्हाट इज विटामिन डी टेस्ट। विटामिन डी टेस्ट क्या है, हम लोग दूसरे नंबर पे बात करते हैं। विटामिन डी टेस्ट एक ब्लड टेस्ट है, ठीक, जो ब्लड में विटामिन डी का लेवल को चेक करता है, बताता है कि कितना है चेक करके, ठीक। उसका जो टेस्ट होता है सबसे कॉमन और इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है हमारा विटामिन डी का, वो है हमारा 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी पहला, या इसका दूसरा नाम है 25 OH या इसको बोल सकते हैं 25 OH विटामिन डी, ठीक। ये जो है बॉडी में स्टोर्ड विटामिन डी, जो बॉडी में जो हमारा विटामिन डी जो है वो कितना स्टोर्ड है वो बताता है, ठीक। डेफिशिएंसी भी चेक करता है और डेफिशिएंसी भी बताएगा है या नहीं, ठीक। फिर बात करते हैं ये टेस्ट हम लोग को कब करवाना चाहिए, क्या सिम्टम दिखेगा तो ये टेस्ट करवाना चाहिए। जैसे फैटिग, थकावट, बार बार थकावट लगना तो हम लोग करवा सकते हैं। बॉडी पेन या फिर बोन पेन, ठीक, हड्डी में दर्द या फिर बॉडी में दर्द रहेगा तो भी हम लोग ये करवा सकते हैं, ये सब सिम्टम है। मसल्स वीकनेस, मसल्स अगर हमारा जो बॉडी का मसल्स है अगर वो उसमें वीकनेस लगेगा तो भी करवा सकते हैं। मूड लो, मूड लो जैसे कि आप जो है बार बार उदास रह रहे हैं, डीमोटिवेट, बार बार डीमोटिवेट हो रहे हैं, या फिर आप इमोशनली डाउन होते जा रहे हैं, समझे, तब हम लोग मूड लो में भी करवा सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आप सबका या सबका मतलब हेयर फॉल हो रहा है उसमें भी हम लोग करवा सकते हैं, इसका भी एक रीज़न हो सकता है विटामिन डी डिफिशियंसी का हेयर फॉल, ठीक। इन्फेक्शन जो है बार बार हो जाएगा, जैसे सर्दी जुकाम हो जाएगा बार बार, थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, कफ और चेस्ट में भी इन्फेक्शन हो सकता है। फिर आप ले लीजिए स्किन इन्फेक्शन भी हो सकता है, समझे, ये सब इन्फेक्शन भी हो सकता है बार बार, ठीक। बैक पेन, बैक में पेन भी हो सकता है विटामिन डी का, ये सब सिम्टम है, ठीक। फ्रीक्वेंट फ्रैक्चर, ऐसा फ्रैक्चर जो ना होना चाहिए, जैसे कि अगर थोड़ा सा चलते चलते मान लीजिए गिर गया, जिसमें फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए, अगर बोन वीक रहेगा तो फ्रैक्चर होगा, सिंपल सी बात है। तो विटामिन डी कम रहा तभी बोन वीक रहा और फ्रैक्चर हुआ, तो बार बार फ्रीक्वेंट फ्रैक्चर होगा अगर विटामिन डी रहा कम तो, ठीक। फिर बात करते हैं अगर इसका रिस्क तब बढ़ता है जब सनलाइट, हम लोग धूप का रोशनी कम लेंगे तब बढ़ेगा, ठीक। घर में ज़्यादा रहेंगे तब बढ़ेगा विटामिन डी का मतलब कम होता है, कम होने का रिस्क तब बढ़ता है, ठीक। डाइट जो है हमारा वो विटामिन डी का कम रहेगा तो विटामिन डी डिफिशियंसी हो सकता है। किडनी या लीवर प्रॉब्लम रहेगा तो विटामिन डी का डिफिशियंसी होगा। एल्डरली एज मतलब यंग एज मतलब बूढ़े लोग में भी विटामिन डी का डिफिशियंसी होता है। चलिए हम लोग फोर्थ में बात करते हैं कि रिजल्ट को कैसे पढ़ेंगे, ठीक। अगर हमारा विटामिन डी 12 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से अगर कम है तो सीवियर डिफिशियंसी मतलब बहुत ज़्यादा कम है, ट्रीटमेंट का सख्त ज़रूरत है, ठीक। फिर दूसरा में देखते हैं अगर हमारा विटामिन डी 12 से 20 नैनोग्राम पर मिलीलीटर है तो ये कम है, लो है, लेकिन इसमें भी ट्रीटमेंट का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक। फिर थर्ड में बात करते हैं अगर 20 से 30 नैनोग्राम पर मिलीलीटर अगर हमारा विटामिन डी है तो इतना काफ़ी होता है, लेकिन अगर रेंज के हिसाब से थोड़ा फिर भी कम है लेकिन इतना इनाफ है, ठीक। तो और अगर बढ़ जाए तो और अच्छा है, नहीं तो इतना भी कोई दिक्कत नहीं। और अगर 30 से 50 नैनोग्राम पर मिलीलीटर है तो हमारा नॉर्मल कहलाएगा वो, ठीक। और अगर 100 से ज़्यादा बढ़ जाए, 100 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो वो हाई हो जाएगा, ठीक। तो टॉक्सिसिटी का रिस्क बढ़ जाएगा और ये सब जो वैल्यू है हमारा लैब रेफरेंस वैल्यू पे वेरी कर सकता है, ठीक। बात करते हैं हम लोग कि विटामिन डी जो है हमारा वो कम क्यों होता है। चलिए आइए देखते हैं। हम लोग जब सनलाइट में, सूरज की रोशनी में अगर कम रहते हैं या कम जाते हैं तो उसके कारण हमारा विटामिन डी बॉडी में कम हो सकता है या हो जाता है, ठीक। फिर बात करते हैं पुअर डाइट, हम लोग खाना अगर खान पान सही से ना करें तो भी हम लोग को विटामिन डी डिफिशियंसी होगा, क्योंकि प्रॉपर डाइट ना लेने की वजह से विटामिन डी हमारे बॉडी में नहीं जा पाता है, ठीक। माल एब्जॉर्प्शन,
इसमें क्या होता है कि हमारा जो बॉडी है वो प्रॉपर तरीके से जो खाना खा रहे हैं उससे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, इसलिए हम लोग का विटामिन डी भी डिफिशियंसी हो सकता है, ठीक, इसके वजह से भी। और किडनी और लिवर डिजीज रहेगा तो भी होगा, ठीक। मेडिसिन्स, कुछ मेडिसिन्स के कारण भी विटामिन डी का जो एब्जॉर्प्शन है वो नहीं हो पाता है सही से, ठीक। फिर बात करते हैं हम लोग विटामिन डी को बढ़ाएंगे कैसे, चलिए देखते हैं। पहला, सनलाइट, नेचुरल तरीका, धूप में चल जाइए 10 से 15 या 15 से 20 मिनट धूप में रहिए तो आपका नेचुरली आपका विटामिन डी बढ़ जाएगा। फिर हम लोग बात करते हैं फूड में, एग का यॉल्क खाइए आप या एग खा लीजिए पूरा तो आपका विटामिन डी बढ़ जाएगा, ठीक। फैटी फिश खाइए तो भी आपका विटामिन डी बढ़ जाएगा, ठीक। फोर्टिफाइड मिल्क, फोर्टिफाइड मिल्क क्या होता है, फोर्टिफाइड मिल्क जो होता है हमारा, ये अगर आप कोई भी दूध है मान लीजिए उसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट मिलाइएगा तो वो फोर्टिफाइड मिल्क कहलाता है, ठीक। फोर्टिफाइड मिल्क खाइए तो भी बढ़ेगा, मशरूम जो होता है उसको खाइए तो भी बढ़ेगा। सप्लीमेंट, सप्लीमेंट्स जैसे मेडिसिन हो गया, ये आप डॉक्टर का, इस पर डॉक्टर का एडवाइस नेसेसरी है, आप डॉक्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंग खाइएगा। अगर ज़्यादा विटामिन डी हो जाए तो वो हार्म कर सकता है। जैसे आइए देखते हैं, अगर हम लोग सप्लीमेंट्स का ज़्यादा यूज करें या हाई डोज ले या फिर ज़्यादा ले ले तो नौजिया हो सकता है, वॉमिटिंग जैसा फील होगा, लेकिन वॉमिटिंग नहीं होगा, फील होगा, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो जाएगा, ठीक। फिर किडनी स्टोन भी हो सकता है, ठीक। फिर हम लोग कैल्शियम का जो लेवल है वो भी हाई हो जाएगा, ये सब प्रॉब्लम हो सकता है ज़्यादा विटामिन डी लेने से। विटामिन डी डिफिशियंसी कॉमन है लेकिन इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर थकान, वीकनेस, बॉडी पेन हो तो एक सिंगल विटामिन डी टेस्ट से बहुत कुछ पता चल सकता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह टेस्ट से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।